हर बड़े वैज्ञानिक का जीवन सीखने वाली बातों से भरी पड़ी है। डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम का जीवन भी इसका एक्सपेक्शन नहीं है। उन्होंने भी आम लोगों की तरह अपने जीवन में काफी कुछ गंवाया, लेकिन अपनी मेहनत और लगन से कहीं ज्यादा पाया। एपीजे अब्दुल कलाम का जन्म तमिलनाडु के रामेश्वरम के धनुषकोटी गांव में 15 अक्टूबर 1931 को हुआ था। उनका बचपन संघर्षों से भरा हुआ था। एपीजे अब्दुल कलाम हमेशा सीखने की कला को महत्व देते थे। वह बचपन में अखबार बेचा करते थे, क्योंकि उनके परिवार के पास ज्यादा पैसे नहीं थे और न ही उनके पिता जैनुलाब्दीन ज्यादा पढ़े लिखे थे। इनका पूरा नाम अबुल पाकिर जैनुलाब्दीन अब्दुल कलाम था। इनको साइंस की दुनिया में मिसाइल मैन के नाम मिला, तो राजनीतिक में इनकी पहचान पीपुल्स प्रेसिडेंट के तौर पर बनी। इनकी पूरी लाइफ किसी ऊर्जा के समान थी, जिन्होंने अखबार बेचने से लेकर भारत के फेमस नागरिक बनने तक का सफर तय किया। एपीजे अब्दुल कलाम ने 5 साल की उम्र से पढ़ना शुरू किया था। उन्होंने रामेश्वरम में शुरुआती शिक्षा प्राप्त की। इनको उड़ना बहुत पसंद था, जैसे खुले आसमान में चिड़िया उड़ती है, और उड़ते हुए चिड़िया को देखकर ही इन्होंने तय किया कि उन्हें विमान क्षेत्र में जाना है। उनका चाहत पायलट बनने की थी, लेकिन ईश्वर ने उनके लिए कुछ और ही रच रखा था। एपीजे अब्दुल कलाम ने 1950 में मद्रास इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी से अंतरिक्ष विज्ञान में ग्रेजुएट की पढ़ाई पूरी की। ग्रेजुएट की पढ़ाई पूरी होने के बाद उन्होंने भारतीय रक्षा अनुसंधान एवं विकास संस्थान में प्रवेश लिया, जहां उन्होंने होवरक्राफ्ट परियोजना पर काम किया। उसके बाद वह 1962 में भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन यानी इसरो में आए। इसरो में एपीजे अब्दुल कलाम ने सफलतापूर्वक कई उपग्रह प्रक्षेपण परियोजना में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। इसरो में एपीजे अब्दुल कलाम ने परियोजना निर्देशक के तौर पर भारत के पहले स्वदेशी उपग्रह प्रक्षेपण यान यानी SLV-3 के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। इस यान से भारत ने रोहिणी उपग्रह को सफलतापूर्वक अंतरिक्ष में भेजा था। इस मिसाइल को बनाने में उन्होंने कड़ी मेहनत की थी, जिस वजह से इनको मिसाइल मैन कहा गया। इसके बाद एपीजे अब्दुल कलाम ने देश को कई सारे मिसाइल्स दिलाए। जुलाई 1962 में एपीजे अब्दुल कलाम ने भारतीय रक्षा मंत्रालय में वैज्ञानिक सलाहकार बने। एपीजे अब्दुल कलाम के लीड में भारत ने 1998 में पोखरण में अपना दूसरा सफल परमाणु परीक्षण किया और इससे पूरी दुनिया को सुपर पावर बनने का एहसास दिलाया। इस मिशन में एपीजे अब्दुल कलाम ने अभूतपूर्व योगदान दिया। एपीजे अब्दुल कलाम ने 25 जुलाई 2002 को देश के 11वें राष्ट्रपति बने। राष्ट्रपति बनने के बाद भी एपीजे अब्दुल कलाम के स्वभाव में कोई बदलाव नहीं आया और इसी के बदौलत उन्हें जनता के राष्ट्रपति की उपाधि मिली। एपीजे अब्दुल कलाम ने राष्ट्रपति भवन के दरवाजे जनता के लिए खोल दिए। ऐसे कई किस्से हैं जब राष्ट्रपति भवन में उनके साथ कोई आम इंसान या किसान खाना खा रहे होते, तो कभी पुलिस वालों से वे बात कर रहे होते। एपीजे अब्दुल कलाम 2007 तक राष्ट्रपति रहे। राष्ट्रपति पद से मुक्त होने के बाद एपीजे अब्दुल कलाम ने देश के विभिन्न कॉलेज संस्थानों में काम किया। उन्होंने लोगों के बीच रहना पसंद करते थे और वह हमेशा नागरिकों से मिलते थे। एपीजे अब्दुल कलाम को भारत सहित दुनिया भर के देशों में कई पुरस्कारों से नवाजा गया। भारत सरकार ने 1981 में पद्म भूषण, 1990 में पद्म भूषण और 1997 में भारत रत्न से सम्मानित किया। डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम का निधन 27 जुलाई 2015 को हुआ था। उनका निधन शिलांग मेघालय में एक लेक्चर देते समय हुआ। डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम की मृत्यु पर पूरे देश में गहरा शोक व्यक्त किया गया। भारत सरकार ने उनके सम्मान में 7 दिनों का राष्ट्रीय शोक घोषित किया। ऐसे महान व्यक्ति के लिए मेरा सत सत नमन।